आय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्षों पहले भावनगर में चातुर्मास था। पर्वाधिराज परिवेशन के बाद एक लड़का मिलने के लिए आया और रोज प्रवचन में आता था, मगर पर्वाधिराज के बाद प्रवचन में आना करीबन बंद हो गया। तब मैंने उनको पूछा, विदाउट ब्रेक रोज परमात्मा के वचन सुनने के लिए आने वाला तू 1 महीना डिले क्यों हो गया? आज 2 बात समझ ले हम बिल्कुल पक्का। किसी पुण्यवान की आज्ञा हम नहीं मानते तो पनिशमेंट वो करता है, मगर गुणवान की आज्ञा नहीं मानते हैं, हम खुद को पनिश करते हैं। एक गंभीर बात याद रखना, पुण्यवान की आज्ञा का पालन करेंगे पुरस्कार उनकी ओर से मिलेगा, मगर परमात्मा की आज्ञा का पालन करेंगे तो पुरस्कार भगवान खुद नहीं देते, हमें खुद को मिलेगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं पुण्यवान की आज्ञा में रहना चाहता हूं या गुणवान की आज्ञा में? हम आज थोड़ी डेप्थ में बात करेंगे ताकि जीवन की व्यवस्था का पता चले। गुरुदेव, परमात्मा की भक्ति करते रहूंगा, परमात्मा की आज्ञा पालन करूंगा, भगवान क्या देंगे? भगवान नहीं देंगे, तू खुद तुझे देगा। माने मुझे पुरस्कार देने वाला भी मैं ही और मुझे पीड़ा देने वाला भी मैं ही। न परमात्मा पुरस्कार देते न परमात्मा पीड़ा देते, पीड़ा भी मैं इनवाइट करता हूं और पुरस्कार भी मैं करता हूं। सामयिक करते करते कोई भगवान आपको इनाम देंगे नहीं। सामयिक में आया हुआ समत्व भाव आपको चित्त की प्रसन्नता के भेंट देंगे। माने बीच में परमात्मा को लाने की बिल्कुल जरूर नहीं है, मगर संसार के क्षेत्र में किसी की आज्ञा का पालन करके इनाम बराबर है ना। नौकर सेठ के वहां नौकरी करता है, पुरस्कार कौन देता है? सेठ। माने नौकर सेठ की आज्ञा में रहता है तो पुरस्कार सेठ देते, और यदि नौकर सेठ के साथ चीटिंग करता है तो पीड़ा भी कौन देते? सेठ। माने पक्का कर लो, पुण्यवान की आज्ञा का पालन उनकी ओर से पुरस्कार मिलेगा, भंग करे को उनकी ओर से पीड़े मिलेंगे। मगर धर्म के क्षेत्र में बात ऐसी है, आज्ञा का पालन करेंगे इनाम आपको खुद को मिलेगा, और नहीं पालन करेंगे पीड़ा मुझे मिले। बराबर है। यदि इतनी श्रद्धा मुझे और आपको है तो मैं फिर पाप क्यों करता हूं? मेरा पाप कोई देखने वाला है कि नहीं, मैं कैसे सोच सकता हूं? क्योंकि पीड़ा में ही इन्वाइट करता हूं। पाप करने से कोई पीड़ा देने वाला नहीं, मैं खुद अपने आप को पीड़ा को इन्वाइट करता हूं, फिर मैं पाप क्यों करता हूं? मैं आपके पास से कुछ जानना चाहता हूं कि हमारी श्रद्धा क्या है। रिपीट फिर से, धर्म का पालन का पुरस्कार मुझे खुद को मिलेगा, देने वाला कोई नहीं है। यह है यूनिवर्सल ट्रूथ। रिपीट करूं, सच बोलो, आप चलते चलते बैलेंस रख करके चलते हो तो मंजिल तक बिना गिरे पहुंच जाते हो। सच बोलो, रास्ता ने आपको पहुंचाया कि आप खुद पहुंचे? क्या हुआ? बराबर है ना? तो रास्ता ने क्या किया? एक ही बात, ग्रेविटेशन का नियम का तुमने पालन किया तो बिना गिरे तुम अपने आप से पहुंच गए। मान रास्ता ने नहीं पहुंचाया, मगर तुमने नियम का पालन कर दिया तो आसानी से पहुंच गए। और ग्रेविटेशन का पालन तुमने नहीं किया, इधर उधर तुम पैर रखे, गिर गए। रास्ता नहीं गिरा कि तुम खुद गिरे। दैट्स ऑल।
चलते चलते नियम का पालन मैं करता हूं तो मैं खुद अपने आप को इनाम देता हूं, और नियम का भंग करता हूं मैं खुद अपने आप को पनिश करता हूं। धर्म करने से सुख मिलता है, मैं खुद अपने आप से पा लेता हूं, और पाप करने से दुख आता है। तो मैं एक पूछना चाहता हूं, दुख मुझे पसंद नहीं है, फिर मैं पाप क्यों करता हूं? नहीं, आपसे जवाब चाहिए। यदि मैं दुख नहीं पसंद करता तो मैं पाप क्यों करता हूं? क्योंकि पाप के रास्ते से दुख आता है, ये अनंत तीर्थंकर भगवान की आज्ञा है। और यदि सुख मुझे चाहिए तो धर्म में क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि सुख तो मुझे चाहिए, और सुखम धर्मात्, धर्म करने से सुख मिलता है, अनंत तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा है। सुख चाहिए, धर्म करूंगा, दुख नहीं चाहिए, पाप से दूर रह जाऊंगा। सीधा 2 + 2 = 4, ये मैथमेटिक्स इम्प्लीमेंट हम क्यों नहीं करते? पाप में मजा आती है। हाँ, क्या है? संसारिक क्रिया में नहीं, वो सच बोलो, कितने भी फंसे हुए जेब संभाल जो रास्ते में। नहीं, ये जो मैं जवाब चाहता हूँ वो जवाब नहीं है। ये ऊपर ऊपर से तुम जवाब देते हो, वो हार्टली जवाब नहीं है। पाप आप कर ही, आपको मालूम है ना, अनजान में भी आग में हाथ गया तो जल जाएंगे। माने कितने सावध रहते। अब ये तो नहीं बोलते अनजान में मेरा हाथ गिर गया, तुम सोचते हो नहीं नहीं नहीं, ये तो जो कम करना नहीं, जल जाऊंगा। सच बोलो, क्या सजा? तुरंत सजा नहीं मिलती है। एक ओके, ये मजा आएगी। अब तुरंत सजा मिलती है तो मैं इतना पूछना चाहता हूँ, आपके बेटे को यार आप खुद गुटखा से दूर क्यों रहते हो? तम्बाकू, तुरंत तो सजा नहीं मिलती है ना। आप गुटखा खाते, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल के बाद कैंसर शायद होगा, तो अभी से गुटखा खाने से अपने आप को क्यों बचा लेते हो? सजा तुरंत मिलती है कि बाद में मिलती है? फिर श्रद्धा है ना तुम्हारी? आप कोई ठोस मुझे रीजन दो। मैं इसलिए धर्म करता हूँ गुरुदेव, मैं खुद सुख चाहता हूँ, धर्म से सुख मिलता है। मैं रास्ते पे बिना बैलेंस गिरे मैं ढंग से चलता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे घर पे पहुँचना है। रास्ता तो न्यूट्रल है, किसी को गिराता नहीं है, किसी को पहुँचाता नहीं है। गिरने वाला अपनी गलती से गिरता है, और पहुँचने वाला अपने सचेत होने के बाद पहुँचता है। बराबर है ना? बिल्कुल पक्का। माने रास्ता बिल्कुल न्यूट्रल है, ना किसको गिराता है ना किसको पहुंचाता है। जो ग्रेविटेशन का नियम लेके चलेगा वो पहुंच जाएगा। भगवान की आज्ञा माने ग्रेविटेशन का नियम। यदि मैं इनका पालन करते रहूंगा तो मोक्ष निश्चित होगा, और उनका भंग करूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। नरक में कोई भगवान नहीं बैठते, भगवान को नरक में रस नहीं है। दिक्कत लग रही है ना? अब बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। माने एक फाउंडेशन हमारा अब तक क्लियर नहीं है। तुमने सुन लिया मगर हमारा फाउंडेशन मानते नहीं। हमने किसी की सुनी सुनाई बात मान ली कि पाप करने से दुख आता है, मगर हम नहीं मानते अंदर से। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, मुझे मैं बताऊं, फिर हम प्रवचन में हम आगे जाएंगे। पहले हम हमारा फाउंडेशन क्लियर कर दें। या तो मुझे तर्क से बताओ कि गुरुदेव हमें श्रद्धा ही नहीं है, सीधा बोल दो। छल कपट मत करना, माया मत करना, दंभ मत करना। आप ये मत माना कि गुरुदेव हम तो सामयिक प्रत्येक करने वाले, आप ये बोलते कि हमें श्रद्धा नहीं है। मैं रिपीट करना, प्रूव कर दूंगा कि या तो श्रद्धा है या तो नहीं है। एक छोटी सी बात बताऊं, बरसों पहले गोरेगांव बांगारू नगर एक एरिया है,
मैं रास्ते से जा रहा था, मेरे साथ एक लड़का था। वो लड़के ने मुझे एक बात बता दी, महाराज साहब कल मेरे बेटे ने मुझे संपूर्ण मौन कर दिया। इतना छोटा सा बेटा, हाफ पैंट पहनने वाला बेटा, उनको महाराज साहब मैं भगवान के मंदिर में ले गया और मंदिर में ले जाने के बाद जेब में से पैसे निकाले और बेटे को 1 रुपया दिया और बोला कि बेटा ये भगवान के भंडार में डाल दे। अभी देखो इस श्रद्धा की बात पूछना चाहता हूँ गुरुदेव, जब मैंने मेरे बेटे को कहा रुपया भंडार में डाल दे, तब बेटे ने पूछा पप्पा ये रुपया क्यों डालना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सर बोलो, आपका ही बेटा ये प्रश्न पूछे, व्हाट यू विल गिव आंसर। अरे क्या हो गया? क्या बोलो? हाँ सच बोलो। जिस एज में है वो एज में पुण्य पाप धर्म कर्म संबंधी बात है, इज टोटली अनमेच्योर, निर्दोष है। और वो आपको पूछ रहे हैं तो उनको सेटिस्फेक्शन हो ऐसा जवाब कौन सा देंगे? हाँ क्यों? मगर उनको मानेंगे पप्पा रुपया कमाने के लिए तुम बाजार में भागते हो 24 घंटे, या जानबूझ के क्यों डालते हो? आज तो संसार में ऐसा है कि दान इसके लिए देना है तो भगवान आपकी मन की बात पूरी कर देंगे। क्या है? दान इसके लिए देने का जवाब ऐसा देंगे कि दान इसके लिए दे कि भगवान तेरी मन की बात पूरी कर देंगे। ओके ओके, सच ये यही जवाब। नहीं बराबर है ना। माने आप 1 रुपया देंगे तो तेरी 10 की भावना होगी। नहीं, अभी मैं ही आपको रिमांड पे लेना चाहता हूँ। नहीं, आपने जो बोला वही आपने बोला था। नाम इनका था विनोद। शांत हो गया बोला, महाराज साहब मेरे बेटे ने मौन कर दिया। जब मैंने वही कहा जो अनमेच्योर था, यही भाषा समझता था कि बेटा 1 रुपया भगवान को देने से हमें 10 मिलता है। ये जवाब के बाद गुरुदेव मेरे बेटे ने पूछा फिर पप्पा 1 ही रुपया क्यों दिया, बाकी सब जेब में क्यों रख दिए? सच बोलो, कोई बाजार है 1 का 10 मिले ऐसा? शेयर बाजार भी है। यदि मंदिर में डालने से 1 का 10 मिलता तो पप्पा 1 ही क्यों डाला, सब क्यों नहीं डाला? अब क्या जवाब है आपका? क्या है? घर चलाने के लिए भी पैसे लगे। और 1 का 10 मिलेगा, कर्म जैसे चलेगा। कोई बाजार इतना प्रॉफिट देता है आज? देखो हम कितने कंफ्यूजन में। 1 डालना कोई पुण्य बढ़ता है वो भी श्रद्धा नहीं है, 10 होगा वो भी श्रद्धा नहीं, कोई श्रद्धा ही नहीं बनी, न डालो। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं, हमारा कोई ठोस फाउंडेशन ही नहीं है। या तो हम नास्तिक होते तो भी समझ में आता कि ये डालना बल्ला बेकार बात है, तो भी मैं समझ में आता। आस्तिक होते तो भी समझ में आता, मगर हम तो क्या है मालूम नहीं हमें। क्या है? जिस स्थान पे हम जाके हमको शांति मिलती है, उसका जो मेंटेनेंस है, खर्चा है, उसमें हमारा कुछ न कुछ योगदान है। मैं एक बता, एक छोटे से लड़के को ये समझ में नहीं आएगा ना, मेंटेन वो कोई विरोध नहीं है, मगर तुम इतना ही क्यों देते हो? और एक बात बताऊं, सच बोलो, एक छोटा सा प्रश्न, कल मेरा जो तुमने सामने आ गया बैंड बाजा के साथ क्यों किया? कौन सी? देखो हमारा रोज बैंड बाजा बजता है, आपका एक ही बार बजा। कोई कम नसीब होता हो, 2 बार बजता है। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि हम टोटली गुमराह है।
न ये श्रद्धा है, न ये शंका है, न डाउट है, नथिंग एल्स। बस मेरे पिताजी ने किया था, मेरी माँ ने किया, मेरी पत्नी ने किया, मेरे बेटे ने किया, गुरु भगवान ने बता दिया, इसलिए मैंने सामायिक कर दी, विरोध नहीं। मगर इतने साल के बाद तुम पूछो तो सही कि गुरुदेव सामायिक का आउटपुट क्या होता है। एक मॉर्निंग वॉक में जाने से भी गुरुदेव लगता है कि स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो सामायिक से गुरुदेव क्या होता है वो तो बताओ। और यदि मुझे इतनी सामायिक करने के बाद भी नहीं हुआ तो व्हाट इज द रीजन। 500 सामायिक करने के बाद समझ तो भवनीय है, गुरुदेव आज भी मैं ग्रोथ करता हूं तो सामायिक की ताकत कहाँ गई। यदि सामायिक से समता आती हो तो मुझे आनी चाहिए, नहीं आई है तो मैं कुछ गड़बड़ मेरे में है कि सामायिक में है। एनी आंसर। एक बात छोटा सा प्रश्न पूछूं, आपके पैसे को देख करके दूसरे को आपके जैसा पैसा बनाने का मन होता है? आपके धर्म को देख करके आपके परिवार को आपका जैसा धर्म करने का मन होता है क्या? क्यों नहीं होता है? सीधा एग्जाम्पल, आपका पैसा, आपकी गाड़ी, आपकी बंगला देख करके दूसरे को होता है कि ये मेरे पास कब आ जाए। आपकी सामायिक देख करके आपके बेटे को नहीं होता है कि पप्पा के पास जो सामायिक वो सामायिक मेरी कब बन जाए। फिर से आपका पुण्य दूसरे को खींचता है तो आपका धर्म दूसरे को क्यों नहीं खींचता? दिस इज द क्वेश्चन। आपका पुण्य यदि दूसरे को खींचता तो आपका धर्म दूसरे को खींचता क्यों नहीं है? अब मुझे रोको, कोई विरोध नहीं, हमने को प्रवचन का सब्जेक्ट क्लियर करना ऐसा नहीं है, मगर एक बार जिंदगी का अब कंसेप्ट क्लियर कर दो। या तो मैं धर्म को मानता हूं या तो नहीं मानता हूं, बीच में मत रहो। डाउट में क्लियर कर दूंगा, अनडिसीजन भयंकर है, आप सोच नहीं पाएंगे क्या करूं। कोई मैं आपको पूछता सामायिक क्यों, तो आप जवाब नहीं दे पाते, ऊपर का जवाब नहीं, फीलिंग व्हाट यू फील। क्या जवाब है आपका? हाँ? कुछ समय के लिए तो पीने वाले को भी शांति मिलती है। नहीं, आप दिल से पूछना। आज मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देना चाहता हूं, चाहे तुम नास्तिक हो, डरना मत। आप ये मत बोलो कि गुरुदेव के सामने ऐसा प्रश्न कैसे पूछा जाता है, आपके मन में हो वो पूछो, क्लियर कंसेप्ट कर दूंगा आज। या तो बोलो मानते नहीं है, गुरुदेव पिताजी के कहने से, आपके कहने से बस करते रहते, होगा तो ठीक नहीं, ये नहीं। आप क्या मानते हो? आप सामायिक करते हो कि नहीं करते वो भी प्रश्न नहीं है, मंदिर में जाते हो कि नहीं जाते वो भी प्रश्न नहीं है, मगर आप मानते क्या हो? आप चाहते हो क्या? आपने कभी विवेक दृष्टि का अर्थ समझे क्या? व्हाट मीन्स विवेक दृष्टि माने क्या? आप यदि बोलते कि विवेक दृष्टि जागृत हो जाए तो आपको मालूम ही इनका रिएक्शन क्या होगा, मालूम है क्या? विवेक दृष्टि, ये शब्द सुने ना, विवेक दृष्टि। हाँ, तो विवेक दृष्टि जागृत होने के बाद क्या होगा मालूम है तुम्हें? बताओ क्या होगा? कि इसके बाद 50 लाख का पेमेंट लेना है मगर नहीं देता तो विवेक दृष्टि जागरूक हो जाएगी, छोड़ने का मन हो जाएगा। हाँ, विवेक दृष्टि वाला भी तूफान नहीं करेगा, बोले जाने दो यार, सच बोलो, चाहिए विवेक दृष्टि। एक आदमी चौपाटी गया था, सैंडविच मंगवाई, सैंडविच, और सैंडविच के बीच में अंदर जो टमाटर ककड़ी रहती ना वो खा गया और ऊपर का ब्रेड फेंक दिया। इनका मित्र था, उसने देखा ये ऐसा कौन सा है, इसी खाने के तरीका कब निकला। पैसा सैंडविच का पूरा देना और ऊपर का बटर फेंक दिया,
पाऊँ, और ये बीच में टमाटर ककड़ी खा गया, फिर पानी पूरी खाया तो ऊपर की पूरी डाल दी, अंदर का पानी पी लिया। तब उसने मुझा, यार ऐसा कौन सा नया कंसेप्ट निकला है खाने पीने का, आज पहली बार तुझे देखा, अंदर का तू खा गया, बाहर का फेंक दिया। उसने बोला मालूम नहीं है, जामनेर में रत्न सुमा आए थे तब इनके प्रवचन में गया था, बाहर का कुछ नहीं खाना, नियम लिया था। मैं मेरी बात करूं, 1964 में गुरुदेव के शिविर में जब मैं गया, और दिवाली के शिविर में पिंडवाड़ा में गया राजस्थान, और तब गुरुदेव भुवन मानुसिमा, ही वॉज द डिकॉम एमसी इन लंदन फर्स्ट क्लास फर्स्ट बिफोर 110 ईयर्स। और आपने मुझे इतना कहा कि संयम जीवन लेने जैसा है। मैं आपकी बात, ये बात मैंने इसलिए उठाई कि अभी आप जहाँ हो ना, मैं भी वहाँ ही था। तब मेरे मन में सबसे पहले गुरुदेव को मैंने जो बोला था ना, आज आपके सामने बोलता हूँ, मैंने गुरुदेव को इतना कहा, गुरुदेव मैं कोई दुखी नहीं हूँ कि साधु हो जाऊँ। मेरी कपड़े की 5 दुकान चलती है, आई एम रियली रिच, आई एम हैप्पी। तब तक मैं ये समझता था कि दुखी आदमी ही तो साधु बनता है, मेरी बात करता। तो गुरुदेव को जब मैं चैलेंज कर दिया कि मुझे कोई दीक्षा लेने की हो दुखी तो मैं ले लेता, मगर मैं तो मजे में हूँ, कपड़े की 5 दुकानें, जो चाय मिल जाता हूँ, तो मुझे साधु बनने की जरूरत क्या है। तब गुरुदेव ने मुझे बता दिया कि तू ऐसा मानता कि मैं दुखी था। पहली बार गुरुदेव ने खुद की आइडेंटिटी बता दी, आई वॉज द डिकॉम एमसी लंदन, ईगो के लिए नहीं, अपनी पहचान बनाने के लिए कि देख इतना होने के बाद भी मैं निकल गया चारित्र के मार्ग पर। माने दुख के डर से साधु जीवन नहीं होता है, पाप के डर से होता है। ये मुनि जीवन हमने लिया तो दुख के डर से नहीं, पाप के डर से। बहुत एवरीथिंग बट द गुड गोइंग। तब ये बात गुरुदेव की बैठ गई कि संसार में दुख हो या न हो, मगर पाप बिना संसार चलता ही नहीं है। और 56 साल के पहले चारित्र के मार्ग पे आ गए, कंसेप्ट क्रिएट कर दिया, गुरुदेव ने मेरा किया। मैं खुद ये मानता था कि दुख हो तो धर्म करना, जरूर क्या है धर्म करने की। इसलिए मैं आपको बता, ये मानसिकता मेरी भी थी, डरो मत। मगर यहाँ एक हमारी स्थिरता जाने के बाद आप धर्म करेंगे नहीं करेंगे, मगर आपके मन में श्रद्धा स्थिर हो जाएगी, मैं नहीं भी कर पाता हूँ, मगर पक्का पता चला यही रास्ता है। इसलिए मैं आपको कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ, व्हाट यू फील। भगवान कहते सामायिक से समता आती है, भगवान कहते परमात्मा की भुजा से प्रसन्नता मिलती है। ये यदि सब कहते तो गुरुदेव व्हाट आई डोंट फील, मुझे क्यों अनुभव नहीं होता है। यही तो सामायिक में भगवान महावीर की तो करता हूं। एक छोटा सा प्रश्न बीच में पूछ लूं, आपकी दृष्टि से पैसा कमाने की श्रेष्ठ उम्र कौन सी? क्या हुआ? हाँ? नहीं ऐसे उम्र बोलता हूँ, 25 से 35 बराबर। माने धर्म करने की उम्र कब? नहीं, आप ही बोलते हैं ना। माने ये आपकी पूरी की पूरी एनर्जी जिंदगी में जो मौत के बाद जो तुम रख जाने वाले, इनके लिए तुमने एनर्जी खर्च कर दी, तो धर्म के लिए कौन सी उम्र? बुढ़ापे की? नहीं, नो कमेंट प्लीज। आपने यही रखा है कि गुर्दे कमजोर होंगे, असक्त होंगे, कुछ देख नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, तब धर्म करेंगे। तुमने ये रखा धर्म के लिए बुढ़ापे की उम्र, जब शक्ति नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तब धर्म कर लेंगे। यूं सामायिक तब करेंगे जब बूढ़े होंगे, तब मंदिर तब जाएंगे, बूढ़े होंगे तब पूजा तब करेंगे, मंदिर होंगे जैसा। तो हमने क्यों किया? ये सब युवान साधु निकल पड़े, ये सब साध्वी युवान में निकल पड़ी, बेवकूफ थे क्या? आप यही मानते कि गुरुदेव जब तक उम्र में एनर्जी है सब कुछ है, तब तक पैसा कमा लो, धर्म कब करना, इतना बोलो ना।
एनर्जी की उम्र में धर्म करना कि एनर्जी की उम्र में पैसा कमाना है, तुम ये कंसेप्ट क्लियर कर दो। इसलिए मैं तुमसे पहले पूछ लिया कि पैसा कमाने, तुमने बोला कि ये उम्र है पैसा कमाने की, तो धर्म की उम्र बची हुई ना। यही तो बताता है कि तुम पैसे और धर्म को किस कैटेगरी में रखते हो, ये तो बताता है। वो लड़के की जो मैं बात करता हूं, वो लड़का मेरे पास आया, तब मैंने पूछा कि दोस्त 1 महीने तक दिखा नहीं, गुरुदेव बड़ी मुश्किल से आज भी आया हूं, बहुत दिल से सुन लेना। नाम वो लड़के गदा भूपेन, और आपने बता दिया गुरुदेव आपका प्रवेश होने के बाद एक प्रवचन अब तक ड्रॉप नहीं किया था। पर्वादिनाथ पर्यूषण समाप्त होने के बाद आपका प्रवचन 10 दिन पेंडिंग था, और वो टाइम ऐसे प्रवचन के बाद दुकान खोलता था, प्रवचन था ही नहीं तो 10 बजे 10:30 बजे दुकान खोलता था, 9 बजे खोलने लगा, ग्राहकी बढ़ गई। 8:30, 8, 7:30, 7 बजे ग्राहक गुरुदेव आधा किलोमीटर लंबी लाइन में लगते थे। 7 बजे, 6:30 और 6 बजे यहाँ तक गुरुदेव हुआ कि बस सुबह होते होते लाइन लग जाती थी, और इतना गुरुदेव बिजनेस बढ़ गया, इतना गुरुदेव, बस यही कारण आपका प्रवचन रोज चालू होने के बावजूद में नहीं आ पाया, क्योंकि ग्राहक इतनी लंबी थी, मैं इनको ड्रॉप नहीं कर पाया। अभी देखो, अभी वो मेरे पास आया और मैंने बोला अभी क्यों आया? हम वास्केप डालते हैं, चंदन चूर्ण जिसको बोलते हैं। आपने मुझे, वो लड़के ने मुझे पूछा गुरुदेव आपके पास ये खतरनाक वास्केप है क्या? खतरनाक का शब्द डेंजर, अब कमेंट मत करना, डेंजर है वास्केप क्या? इनकी आंख के कोने में आंसू थे। मैंने बोला भूपेन क्या हो गया? ये डेंजर वास्केप की डिमांड क्यों करता है? गुरुदेव इसलिए डिमांड करता हूं आप ऐसा वास्केप डालो मेरी ग्राहकी टूट जाए। यही ग्राहकी के कारण गुरुदेव परमात्मा के वचन को मैंने छोड़ दिया। आपके पास आना मेरा बंद हो गया, जिन वचन को छोड़ दिया, अगले जन्म में मेरी सदगति जो होने वाली है सब कुछ मैंने बंद कर दिया, यही ग्राहक के पाप से। गुरुदेव आपसे आशीर्वाद चाहता हूं मेरा धंधा टूट जाए, ऐसा आशीर्वाद मांगा तुमने कभी? आप शायद ये मांगते हो कि मेरा धंधा बढ़ जाए, और ये लड़का स्पेशली वो वास्केप लेने के लिए आया था, गुरुदेव धंधा टूट जाए, मौत के बाद ये सब पैसा यहाँ जाने वाले, और मौत के बाद साथ में वही तो आने वाले जो आपके पास है, वो मैंने छोड़ दिया पैसे के पाप से। आप क्या मानते हो बोलो ना, आप मानते क्या हो बोलो। और एक सीधी बात आपको पूछना जरूर, आज के प्रवचन में पैसा बढ़ने के बाद 3 क्षेत्र में आप कितने आगे हो मुझे बता देना। पैसा बढ़ने के बाद आपका प्रेम बढ़ा, हाँ बोलो यार, मैं कोई कमेंट आप कम कर दो वो भी नहीं, मैं नहीं कहना चाहता हूँ। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? पैसा बढ़ने के बाद आपका जीवों के प्रति, आपके परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम बढ़ा क्या? पैसा बढ़ने के बाद नहीं। आपका पुण्य बढ़ा क्या? परमात्मा के बहुत नजदीक आए क्या? तो तीन रिएक्शन, पैसा बढ़ने के बाद प्रेम कम हुआ, परमात्मा कम हुआ और पुण्य कम हुआ, फिर भी तुम बोलते हो पैसा बढ़ाना चाहिए। भगवान महावीर ने क्या कहा वो नहीं कहना चाहता, आपको खुद को मैंने टॉर्च किया और पूछा कि आप बोलो, तो आप बोलते तीनों कम हो गए, फिर पैसा क्यों बढ़ाना है? यदि प्रेम आपका कम हो गया, परमात्मा के नजदीक आपका जाने का, वो पुण्य का काम आपका कम हो गया, फिर भी तुम बोलते गुरुदेव अभी तो बहुत बिजनेस बढ़ाना है, पागल हो गया?
बोलो, आप बोलो। जवाब दो। मेरा उपदेश नहीं है, ये उपदेश की बात मत करो, इसलिए मैं आपके और चलो छोटी बाबू, आपके पिताजी के पास, जो पिताजी के पास अभी मैंने देखा नहीं आपके पिताजी को, फिर भी बताऊं, इनके पास कम पैसा होने के बाद भी ये जो मस्ती, शांति, प्रसन्नता सब कुछ थे, वो आपके पास ज़्यादा होने के बाद भी नहीं है। एम आई राइट? तो मैं पूछना चाहता हूँ, फिर तुम ये रास्ते पे क्यों गए? जब आपने आपके खुद के पिताजी को देखा है कि गुरुदेव वो जितने मस्त, पवित्र, प्रसन्न थे, सबके साथ हिल मिल रहते थे, हमने गुरुदेव सब खत्म कर दिया, फिर तुम ये रास्ते पे क्यों गए? हाँ? अब क्या बोलते हो, ये आपके पिताजी के बाद नहीं था क्या है? नहीं, मैं मेरी तो बात नहीं करना, साधु और संसारी के बीच में मैं डिफरेंस नहीं करना, आपके पिताजी की बात करना चाहता हूँ। हाँ, सच बोलो, क्यों नहीं है? मान लिया समाधान नहीं है, माने सेटिस्फेक्शन नहीं है, मान लिया। फॉर व्हाट? जिस रास्ते पे चलते चलते तुम दुखी होते हो, आप बोलते कि समाधान नहीं है, तो किसने फोर्स किया वो रास्ते पे चलने के लिए? कांटे हैं, कीचड़ है, कांटे हैं, कीचड़ है, तुम्हारा पैर बिगड़ता है, तुम्हारे पैर को चुभता है, और फिर भी वही रास्ता तुम पकड़ते हो। मैं बोलता हूँ आप यदि रुक जाओ, आपको रोकने वाला कौन है? और आप बोलते हो समाधान नहीं है। क्या जवाब है तुम्हारा? कीचड़ और कंटक पैर में गड़ जाते हैं, दुखी होते, फिर भी बोलते हो समाधान नहीं है, तो किसके लिए फिर? मजा आ जाती है। इसलिए आज के प्रवचन का सबसे पहला स्टेप, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड। नीड एंड ग्रीड, रिक्वायरमेंट वो नीड है और डिजायर वो ग्रीड है। एक बार आपके कंसेप्ट को क्लियर कर दो, रिक्वायरमेंट के लिए यदि तुम भागते हो तो कोई विरोध नहीं है, क्योंकि देयर इज द फिनिश लाइन। 2 रोटी, 5 रोटी, 7 रोटी, 10 रोटी, परिवार 10 लोगों का है तो 1 रूम किचन, 2 रूम किचन, 3 BHK, कोई विरोध नहीं कर रहा। आप इतना बता दो खुद के कि नीड के लिए तुम भागते हो या ग्रिड के लिए भागते हो। देयर इज द एंडलेस डिजायर, नो फिनिश। हाँ, क्या हुआ? और आपकी भाषा में बताऊं, नीड वो लाइन है और ग्रिड वो सर्कल है। लाइन का अर्थ क्या होता है? समथिंग स्टार्ट एंड एंड, और सर्कल तो कहीं एंड होता ही नहीं, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। और आपकी भाषा, नीड वो हाईवे है और सर्कल वो रिंग रोड है। रिंग रोड, यदि रिंग रोड में तुमने गाड़ी चलाने का प्रयास किया वो तो घूमते ही रहेगा, घूमते रहेगा, आपको रुकना पड़ेगा, रिंग रोड नहीं रुकेगा। रिपीट, फिर से डिफरेंस कर दूं, हाईवे कहीं रुक जाता है, आप नहीं रुकना चाहो तो भी हाईवे रुक जाएगा, मगर रिंग रोड कहीं रुकेगा नहीं, आपको ही तो रुकना पड़ेगा। नीड में आप रुक जाएंगे, ग्रिड में आपको रुकना पड़ेगा। अभी मुझे बताओ कि आपकी जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो नीड को लेकर के कि ग्रिड को लेकर के? यदि चक्रवर्ती भी भिखारी मन के ही मरा, चक्रवर्ती की भी डिजायर तो पूरी होती नहीं है, फिर क्या लेकर के तुम भागते हो वो बताओ मुझे। क्या हो गया? हाँ?
नहीं, वो विरोध नहीं है, ये तुमने अच्छा किया। मैंने पुणे में एक दिन पूछा था, यंग लड़के की शिविर थी ना, यंग लड़के की शिविर थी पुणे में, मैंने प्रश्न पूछा था, तुमने शादी क्यों की? सब करते इसलिए कर दिया भाई, यही यार। ये भी तुमने जवाब दिया ना, वो जवाब मुझे तुम और जवाब दे नहीं सकते इसलिए दिया। हाँ, बाकी दूसरे को तो तुम मौन कर देते, मगर तुम्हारी औकात नहीं मुझे मौन करो। क्या है हमारा जीवन है क्या? जिस जीवन को पाकर मैं खुद परमात्मा बन सकता हूं, उस जीवन को पाकर मैं भिखारी बनके चले जाऊंगा यहां से। ये सब्जेक्ट निकाय तो एक बात याद रखना, आज के प्रवचन को बाहर जाके बोलना, आप खुद अपने मन के मोबाइल में सेव कर लेना। दुनिया को जब भी मिलेंगे, दुनिया आपको ये पूछेंगी तेरे पास क्या है, और भगवान महावीर के संत ये पूछेंगे तेरे साथ क्या है। दो आपके पास जवाब है तो। दुनिया ये पूछेगी तेरे पास क्या है, 3 गाड़ी 4 बंगले 5 का टर्नओवर 3 फैक्ट्री और 10 स्टेट में मेरी ब्रांच ऑफिस, ये दुनिया को दिखाने के लिए सब ठीक है। दुनिया में यही प्रश्न होता है तेरे पास क्या है, और भगवान का संत ये पूछता है आंख बंद होने के वक्त 4 स्टेज का कैंसर डिक्लेयर होगा, तब तेरे साथ कौन है बता दे। बोलो आप, नहीं तो मैं आगे चलना चाहता हूँ। मगर एक बार आपके सामने मैं फिर से कंसेप्ट कहूँ, रिक्वायरमेंट नीड का विरोध नहीं है। ग्रिड को कहीं रुक जाओ, आपको ही रुकना पड़ेगा। रिंग रोड कभी रुकता नहीं, वो तो घुमाता है। हाईवे कितना भी लंबा होगा, आपको रुकने के लिए मजबूर कर देगा। दोस्त आगे बंद है सब, द एंड। आप 2 रोटी खाओ, कोई गांव का आदमी होता है 12 रोटी भी खा सकता है, कोई विरोध नहीं है। रिक्वायरमेंट है, भूख ज्यादा है, वो मिल जाता है सब कुछ। मगर आप खुद को मानते हो कि गुरुदेव नीड नहीं है, अभी तो ग्रिड के पीछे ही पागल है, तो मैं दिल से कहना चाहता हूं, यू हैव टू स्टॉप समवेयर। आज के प्रवचन का सब्जेक्ट है स्टॉप समवेयर, कहीं रुक जाओ। नंबर 1, नीड एंड ग्रिड के बीच में फर्क क्या है। नंबर 2, आपके पास जो भी टाइम है उससे ज्यादा टारगेट कभी मत रखो। आपके पास जीवन का जो टाइम है, एक दिन का जो टाइम है, जो भी टाइम है, उससे ज्यादा टारगेट रखने के बाद वो टारगेट को अचीव करने के लिए निकलेंगे, जीवन खत्म हो जाएगा। या मेरे सामने जो भी बैठे उनको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जवाब देंगे क्या? सच बोलो, हमारे जितने साल गए इतने बच्चे दावा के साथ बोल सकते हैं? नहीं, 30 साल 40 साल 25 साल 10 साल 12 साल, कोई भी, नो वन कैन से मेरे जितने गए इतने बचे, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। माने क्या है गुरुदेव, टाइम आने वाले दिनों में मेरे पास कितना है वो तो मुझे कोई पता नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, टाइम को लेकर के टारगेट तय करो, इससे ज्यादा टारगेट अचीव करने में तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हम यार करके धुलिया साए तो टाइम को टारगेट करके आए, इतना टाइम इतने दिन में जामनेर पहुंच जाना है, तो इसी ढंग से माइलेज वीआर वो सब कुछ व्यवस्था हमने बना दी, क्योंकि मालूम था यही टाइम में टारगेट को अचीव करना है। मगर यही टाइम नहीं, हमने इतना बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर दिया कि चलो इतने दिन में जलगाम पहुंचेंगे। नहीं, जलगाम जाना जरूर है, मगर जाने के पहले हम टाइम को अचीव करते कि इतने टाइम में मे बी पॉसिबल टारगेट। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क, क्यों आपके पास टाइम जब पक्का ही पता नहीं कि हाउ मच टाइम वी हैव, देन आपने टारगेट क्या कर दिया है?
10 करोड़ 15 करोड़ का मालिक बन के मरने की क्या 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 पागलपन के शिकार बन के तुम बैठे हो। कम से कम इतना तो करो, टाइम को टारगेट करके आगे चलो। टाइम से ज़्यादा टारगेट मत। एक बार बताऊं, अंजार है ना, अंजार गांव का नाम सुना है? कहाँ है? कच्छ में। मेरा प्रवचन चलता था, खचोखच भीड़, और आधे प्रवचन में प्रवचन को क्रॉस करके एक लड़का दौड़ते दौड़ते आया। बात करीबन 35 साल पहले की, 35-40 साल हो गए। सोचा भी नहीं था, और उसने आकर के सीधी 100 की नोट निकाली। 100 की नोट, माना साहब ये ले लो। पता चल गया चैन नहीं होगा। चैन होता तो पता होगा कि चैन मुनि निर्गुण होते, पैसे को टच नहीं करते। मगर जब उसने बोला माना साहब 100 रुपया रख लो, तब मुझे लगा कि ये समझ में नहीं आता है। मैंने बोला भाई प्रवचन चालू है, आधे प्रवचन में तू दौड़ते दौड़ते अभी बाजू में बैठ, फिर प्रवचन के बाद तुझे बताता हूँ 100 की चैरिटी क्या करना है। नहीं माना साहब अभी ही बता दो। अभी चालू प्रवचन में लिंक टूटी, क्रोध तो नहीं हुआ मगर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मैंने बोला भाई बोलता हूँ प्रवचन के बाद। नहीं अभी दे दो महाराज। तो एक आदमी बैठे थे, उसको बोला इनको दे दे। सो दे तो दिया। अभी देने के बाद मैंने उनको पूछा, यार मैं तुझे बोलता हूँ, एक तो आधा प्रवचन में तू दौड़ते दौड़ते आया, अभी बोलता अभी ले लो अभी ले लो, तो प्रवचन के बाद नहीं आ सकता था, और अभी देने का आग्रह 2 मिनट के बाद। माना साहब वो प्रश्न नहीं है, आपका प्रवचन चल रहा था और प्रवचन में आपने बोला था कि समय का कोई भरोसा नहीं है। उसने मुझे खड़ा रख दिया। आप ये बोलते कि प्रवचन की समाप्ति के बाद आना था, और अभी बोलते कि प्रवचन की समाप्ति हो उसको देना था। आप गारंटी देते कि मैं मर नहीं सकता हूं? मैं बोला नहीं गारंटी, बस इसलिए मैंने अभी आगे रखा। हाउ मच टाइम वी हैव। मैं रिपीट करूं, चाहे टेस्ट में, चाहे वनडे, चाहे T20, शायद इनको पक्का पता होता है कि मैच का टाइम इतना है, मगर खुद को क्रीज पे रहने का टाइम कितना है किसी को पता नहीं। कोई भी गेंद उनके लिए आखिरी बन सकती है, कोई भी गेंद, कोई भी समय मेरे जीवन के लिए आखिरी बन सकता है। देन आई वुड लाइक टू आस्क यू, क्या संसार का टारगेट बना करके बैठे हो? पागल हो तुम। ये उत्तराधीन का सूत्र भगवान महावीर ने कहो, गौतम असंख्यम जीवीय मापमाए। गौतम एक समय का प्रमाद मत करना, आयुष्य असंस्कारी है। नो वन कैन, किसी की ताकत नहीं आयुष्य को बढ़ाने की है। मैं इतना पूछना चाहता हूं, टाइम और टारगेट। हम गोचरी जाते हैं ना, तो टारगेट भी होता है कि 20 रोटी लानी है, और टाइम भी पक्का कि आधा घंटे में 5-7 घर जाके हम वापिस आ जाएंगे। तो पूरे सुबह दोपहर को जा करके शाम तक घूमते तो नहीं रहते। तो हमारी जीवन की पूरी व्यवस्था टाइम टारगेट बिल्कुल बैलेंस रख करके चलते। तो मैं आई वुड लाइक टू आस्क यू, टाइम और टारगेट के बीच में आपको कोई फर्क लगता है कि तुम पूरी जिंदगी तबाह करने के लिए निकले हो? शायद बोलो इस सभा में बैठने वाले दावा के साथ इतना बोल सकते हो, मुझे इतना, सिर्फ आज इतना। गुरुदेव बिफोर 10 o'clock, अर्ली इन द मॉर्निंग 10 o'clock एंड आफ्टर 10 o'clock, AM एंड PM। समझे ना? AM माने सुबह 10 बजे के पहले और रात को 10 बजे के बाद। गुरुदेव पैसे की कोई बात हम किसी से नहीं करेंगे। यू कैन गिव मी प्रॉमिस? मैं विरोध नहीं करता हूँ पैसे के लिए, तुम जो भी करते हो, मगर बिफोर 10 o'clock और आफ्टर 10 o'clock नहीं करते। चाहे मोबाइल आ जाए, कुछ भी आ जाए, बोल दूंगा आई एम नॉट अवेलेबल फॉर मनी इन दिस टाइम। आपके पास पर्सनल टाइम, प्राइवेट टाइम, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्राइवेट लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, सब खत्म पैसे के आगे। आई मीट ट्वाइस इन ए डे विद माई ऑल फैमिली मेंबर्स। रोज मैं एक दिन में मेरे साधु को रोज 2 बार मिलता हूं, इतनी व्यस्तता के बीच में भी।
आप इतना नहीं कर सकते गुरुदेव, नॉट बिफोर 10 o'clock। क्या क्या मुझे जानना है फर्क क्या पड़ता है। 10 बजे के पहले पैसे के लिए तुम नहीं मिलो, तुम बोलो यार मेरे परिवार है, मेरी पत्नी, मेरे बता, मेरा ऑपरेशन हुआ बम्बई की हॉस्पिटल में पत्नी का, सेफी में, वहाँ डॉक्टर है गौरांग भाई, इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर, और मेरे पास ऑपरेशन के पहले और बाद में भी बैठे। तब आपने मुझे बता दिया हमारा साहब इतनी व्यस्तता, माने एक 2 महीने का बुकिंग ऑपरेशन में चलता है, खैर कोई विरोध नहीं है, मगर महाराज साहब एक व्यवस्था मैंने बनाई रखी है। मेरे भाई के माँ, मेरे पिताजी और माँ रहते, 8:45 बजे गुरुदेव निकल जाता हूँ, 9 बजे पिताजी के पास पहुँच जाता हूँ, दरवाज़ा बंद कर देता हूँ रूम का, माँ और पिताजी के बाद 1 घंटा बैठ जाता हूँ और मोबाइल रखता हूँ बाहर, पिताजी और माँ के साथ हंसी मजाक से बात, पिताजी मजे में हो, मेरे लायक कोई काम, आपके चेहरे पे मुस्कान, सब कुछ ठीक है। और 10 बजे के बाद पिताजी के आशीर्वाद लेकर के निकलता हूँ। एक गौरांग डॉक्टर जिनको 2 महीने की अपॉइंटमेंट है, वो भी अपने माता पिता को 1 घंटा देते विदाउट मोबाइल। यू हैव टाइम। मैं ये तो नहीं कहता हूँ समय के लिए तुमने समय दिया, प्रतिक्रमण के लिए दिया, पूजा के लिए दिया, वो तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर तुमने तय कर लिया नॉट बिफोर 10 o'clock गुरुदेव मनी। क्या पागलपन है मनी के पीछे, इतना पागलपन। 6 बजे तुमको कोई मोबाइल से डिस्टर्ब करता है पैसे के लिए, तुम बोलोगे है कौन तू यार, और तुम अपने आप को अमीर मानते हो। और एक बात बताना चाहता हूँ, परिवार को एक साथ रखना है तो एक काम करना, क्वालिटी टाइम देना उनको, क्वालिटी टाइम। तुम समझे ना, क्वालिटी टाइम, दैट मीन्स टाइम भी क्वालिटी टाइम और अनक्वालिटी टाइम बहुत फर्क होता है। बचा हुआ टाइम, जिसने निकम्मा टाइम तुमने परिवार को दिया, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारे माँ और ये गौरांग डॉक्टर, क्वालिटी टाइम एट 9 to 10 अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरा ऑपरेशन का भी समय था, उन्होंने बोल दिया गुरुदेव वही टाइम पे आऊँगा 10 बजे के बाद, रिजर्व फॉर माई पेरेंट्स 1 hour। आपके पास क्वालिटी टाइम पैसे के लिए, क्वालिटी टाइम का अर्थ समझ लेना, सुबह का समय, दोपहर का समय क्वालिटी टाइम नहीं बोलता हूँ, आपकी भाषा में तो क्वालिटी टाइम जब आप परिवार को टाइम देते हो, तब किसी और का कोई भी बीच में, समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप कोई नहीं, आपकी बेटी के साथ, आपके बेटे के साथ, आपकी धर्म पत्नी के साथ, आपके पिताजी का जब भी आपकी बात चलती है, तब बीच में किसी का व्यवधान न हो। दिस इज द क्वालिटी टाइम। एक प्रश्न पूछ के आगे चलना चाहता हूँ, होगा तो 5 बात पूरी कर देता हूँ, मगर एक बात का जवाब दो। आपके बेटे के साथ आपकी बात चलती हो और उसी टाइम मोबाइल किसका आया, तो सच बोलो, मोबाइल वाले को बोल देंगे ना कि बेटे को बोल देंगे ना? ये समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या हुआ, बेटे के साथ क्वालिटी टाइम का तुमने बलिदान ले लिया। एक बार वाला आदमी जिसने घंटी बजा दी मोबाइल की और तुमने बेटे को नाम बोल दिया, बेटा फिर तेरे से बात करता हूँ, बेटे के मन में होगा कि पिताजी के जीवन में मैं टॉप प्रायोरिटी पे तो नहीं हूँ, नहीं हूँ, ये आदमी प्रायोरिटी पे है, जब मुझे ना बोल देते। तुम्हारे में इतनी अक्ल नहीं है क्या? यू कांट वेट देम, बोल देना कि मेरे बेटे के साथ मेरी बात चलती है, 5 मिनट के बाद तेरे से बात कर रहा हूं, अभी नहीं करूंगा, ये हिम्मत नहीं है तुम्हारे पास। कौन सा करोड़ का घाटा हो जाने वाला है तुम्हें? प्रतिबद्ध टाइम, हमारी पूरी की पूरी जीवन व्यवस्था, वी आर रियली टू मच हैप्पी ड्यू टू, क्योंकि सभी में हमारी विवेक दृष्टि क्लियर कट है, टाइम एंड टारगेट। यदि गोचरी ज़्यादा लाना होता है तो 2 साधु को छोड़ के 4 साधु को भेजते, मगर टाइम के अंदर आ जाना है।
जिस दिन आपको ये दिमाग में बात मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपके जीवन का 4 गोल हो सकता है। नंबर 1 पीस, नंबर 2 हैप्पीनेस, नंबर 3 लव एंड नंबर 4 लेट गो नेचर। आप यदि आपके जीवन की व्यवस्था बचाना बढ़ाना चाहते हो तो एक बार 4 गोल कर देना। नंबर 1 पीस ऑफ माइंड, सेकंड हैप्पीनेस ऑफ हार्ट, नंबर 3 लव विथ फैमिली मेंबर्स एंड 4th लेट गो नेचर। यदि ये 4 आपके पास आ गए, मैं निश्चित तौर से कहूँगा आप अमीर बन गए, चाहे गरीब हो तो भी। जहाँ भी गुरुदेव शांति डिस्टर्ब होगी, प्रसन्नता डिस्टर्ब होगी, परिवार का प्रेम खत्म होगा और लेट गो नेचर की मानसिकता नहीं होगी गुरुदेव, वहाँ से आई विल कम बैक, वापिस आ जाऊँगा। ऐसा बिजनेस मुझे नहीं चाहिए मेरी शांति को खत्म कर दे, ऐसी व्यस्तता मुझे नहीं चाहिए, मैं परिवार को समय नहीं दे पाता हूँ। एक छोटी सी बात कर दूं, मेरे पास एक टॉप 10 में जिनका नाम था अमीर था, ही वॉज द 7 नंबर इन टॉप 10, मेरे पास आया था और उनके साथ इनका बेटा बैठा था। पहली बार देखा और मैंने पूछा ये कौन है, उसने बोला मेरा बेटा है। आप प्लीज नो कमेंट, मजाक भी मत करना। तब मैंने पूछा तेरा बेटा कौन से क्लास में है, और उसने बोला गुरुदेव बेटा 5वीं क्लास में है। बेटे ने बोला पापा मैं 3री में हूँ। कमेंट मत करना। टॉप 10 में जिसका नाम है उनका एक लौता बेटा कौन से क्लास में पढ़ रहा है वो बाप को पता नहीं, बोलता मैं टॉप 10 में हूँ। मालूम है आपके परिवार क्या करता है क्या पढ़ता है, मालूम है? कुछ नहीं, बस पैसा बनाओ पैसा बनाओ। टाइम को लेकर के टारगेट बनाना और नंबर 3 कैपेसिटी को लेकर कंपटीशन करना। एक बार आपकी कैपेसिटी को चेक कर देना, फिर कंपटीशन में यदि आपको दाखिल होना है तो हो जाना। और आपने वो एग्जाम्पल खरगोश और कछुए का सुना होगा, बराबर है? क्या मालूम है वो कथा क्या है? हाँ? कछुआ क्या हुआ? किसने? और खरगोश का क्या हुआ? खरगोश क्यों नहीं पहुंच पाया? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो क्या क्या हुआ? मैं ही करूं, मैं ही पहुंचूंगा, उनको क्या वजह से? एक दिन तो खरगोश, कछुए की हरीबदी, खरगोश लेट पहुंचा। आपने भी वही सुना ना, कछुआ पहुंच गया और खरगोश लेट पहुंचा, मगर खरगोश लेट पहुंचा ना, वो धीरे धीरे मजे से चलता था। जो साथ में थे उसने बोला यार हमने तो ऐसा देखा नहीं कंपटीशन, जानबूझ करके तो लगता है धीरे धीरे चलता है, जानबूझ के ना आराम करता है ना तो दिक्कत है। मालूम भी है कि ये कछुआ जा रहा है मगर तू भी उनके पीछे टेस्ट से जा रहा है। उन्होंने बोला देखो आज तक तो 10 बार कंपटीशन में नंबर 1 पे आ गया, मगर अभी जानबूझ के पीछे रहने का सोचा है क्योंकि मेरे परिवार के साथ बात करने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए धीरे धीरे चलता हूँ सबके साथ बात करते करते। तुम खरगोश होगी कछुआ हो। लास्ट कब आपके बेटे को आपकी गोद में बिठाया था, इतना बोलो ना। हृदय जैसी चीज होगी तो आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। लड़के ने बाप को बोला था पापा कुछ स्टोरी कहेंगे क्या, बिजनेस बहुत बड़ा था बाप का। बेटा टाइम नहीं है स्टोरी का। पापा प्लीज स्टोरी कौन है मुझे, आई लाइक यू स्टोरी। और बाप ने स्टोरी ढंग से की। देखो क्या हुआ, स्टोरी कहने के बाद बेटे को स्टोरी इतनी छू गई पिताजी के मुंह से, तो दूसरे दिन पिताजी आए और पापा को बोला पापा स्टोरी। और देखो अभी क्या हुआ, 2 बार 3 बार 4 बार स्टोरी की तो बाप को लगा ये तो रोज का हो गया।
आदत बन जाएगी। ये रोज का मुझे टाइम है, और भी बिजनेस है, कॉल करना है, वो करना है, पेमेंट लेना है उनको। अभी इनके साथ आधा घंटा स्टोरी भी निकाल लूंगा। 6 दिन के बाद जब बेटे ने मांगा पापा स्टोरी, और पापा ने कैसेट दे दी। बेटा जो स्टोरी तू सुनना चाहता ना, मेरी ही आवाज है, ये स्टोरी में मैं ही हूं। एक बार तू चालू कर दे, फिर देख तेरे पापा के बाद क्या स्टोरी में कमाल कर देता है। बोला नहीं बेटा कुछ, वो कैसेट ले भी ली, कैसेट चालू कर दी, वही पापा की टॉप आवाज आ रही थी शालीनता के साथ। पिताजी सोफा सेट पे बैठे बैठे ऑर्डर बुक करे थे, और यहाँ बेटा स्टोरी सुन रहा था। स्टोरी समाप्त होते 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 बेटा तार तार रोने लगा। पिताजी समझ नहीं पाए। सोफा सेट पे बैठे थे पिताजी, एक लौता बेटा था, प्यारा बेटा था। उसको लगा मेरी सुनने के बाद भी बेटा रोता है। तब उसने बेटे को बोला, बेटा रोता है? हाँ, क्यों? पापा स्टोरी में आवाज तो आपकी है, मगर गोद आपकी कहाँ है? मैं तो आपकी गोद में बैठे बैठे आपके पूरे मुंह को टच करते करते आपका हाथ मेरे सर पे जाता था, वो स्पर्श चाहता था। पापा ये कैसेट में वो स्पर्श क्या है, वो टच कहाँ है, वो वॉइस है, टच कहाँ है? तब आपकी आंख में आंसू आ गए। कैपेसिटी को लेकर कंपटीशन में जाना नहीं। और आखिर जाकर के भी क्या करना है, क्योंकि एक बात समझ लेना, किसी एक व्यक्ति के आगे तुम निकलना चाहते हो तो सफल बन सकते हो शायद, सभी के आगे निकलने में तो कभी सफलता मिलने वाली नहीं है। और तुम्हें मालूम नहीं, देखो अनुभव बताऊं, अनुभव आप सबका स्कूल में पहले दूसरे क्लास में आता है ना, कॉलेज में एग्जाम में उन दोनों को टेंशन होता है, मगर 23-24 पे आता है उसको कोई टेंशन नहीं होता है। 24 वाला 23 पे आ गया, मरने दो, क्या एक में फर्क पड़ता है, समझे ना? शायद बोलो नंबर सेकंड, फर्स्ट सेकंड को इतना तनाव क्यों होता है? दिक्कत क्या है? 24 वाला भी तो नहीं, 24-23 में भी एक ही फिगर का फर्क है ना। अटली अक्कल से तो मुझे जग जीती गया। माने ये मैसेज मिला ना, यदि हमें तनाव से मुक्त होना था, नंबर 1-2 पे नहीं लेना है, तभी 24 पे निकल जाना है। इफ वी विश। We are not in competition. मजे से कभी कभी आप कुत्तों से मैं वंदन करते हो, कभी कभी मुझे लगता है मुझे साथ आप पूछते हो ना, मुझे आपको पूछनी चाहिए रोज। तुम पूरे साथ में ही बैठे हो तनाव में, राइट? दुख क्या है तुम्हारे जीवन में? दुख क्या है जीवन में, ये पूछना चाहता हूं, क्या है? हाँ? क्यों? मगर आपको बिल्कुल पक्का पता है कि ये कुछ पूरी होने वाली नहीं है, तो फिर उनके पीछे क्यों पागल क्यों? जानते हो? हाँ? संसार में हो तो इसलिए मरना जरूरी है। कौन तुम्हें फोर्स कौन करता है? आप बोलो मैं रुक गया। बरसों पहले मैं इंदौर में था, चातुर्मास
15-20 साल पहले। प्रवचन की समाप्ति के बाद लड़के लोग आते थे, रात को भी लड़के मिलने के लिए आते थे। एक लड़का इतना था कि रोज करीबन 5-6 घंटा बैठता था मेरे पास, और वो लड़के पर्यूषण तक आया, पर्यूषण के बाद वो आया, और एक दिन इनकी धर्मपत्नी के साथ आया। तब उसने पहचान करे, मानो साहब ये मेरी धर्मपत्नी है। तो मैंने इनकी धर्मपत्नी को पूछा कि ये जो 6-6 घंटा हम आए तब से मेरे साथ है, प्रवचन के लिए जाता है, प्रवचन के आता है, फिर यहाँ बैठता है, फिर बड़ी मुश्किल से घर पे जाता है 6-6 घंटा। तो मैंने इतना कहा मजाक में कि इनको मैं जिंदगी भर ले जाऊं। समझे ना तुम? समझे कि सुना से? जिंदगी भर माने क्या बोलो है? हाँ, वो धर्मपत्नी ना बोल दिया। नहीं महाराज साहब, तब मुझे लगा इतना ज्यादा प्यार होगा तब ना बोलती है। तब मैंने बोला इतना ज्यादा प्यार है तो कि प्यार व्यार की छोड़ो, इनको पाकर के मैं अभी तक दुखी हूं, आप तो शांति से रहो। जामनेर में इतने प्रवचन सुनने संत सत्यों के सुने होंगे, बराबर है? एक ही बता दो, कितने संतों ने तुम्हें ये जीवन पाने की ऑफर की होगी? शायद तुमने किसी संत को संसार में आने की ऑफर की अभी तक? क्यों नहीं की? नहीं, नो कमेंट प्लीज, सच बोलो, तुमने क्यों नहीं की? एक भी संत को तुमने ये क्यों नहीं किया कि महाराज साहब साधु जी में इतना दुख है, आ जाओ मेरे पास? इतना दुख होने के बाद भी हम बोलते कि आ जाओ मेरे पास। दोस्त, एक बार आने के बाद पता चलेगा इस जीवन में क्या है। हजारों संतों ने तुम्हें यहाँ आने की ऑफर की, एक को भी तुमने ऑफर नहीं की। अभी भी तुम नहीं समझ पाते हो कि तुम इतने खोखले हो, किसी त्यागी को ऑफर करने की औकात भी नहीं है तुम्हें। वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन। बहुत आनंद, बहुत मजा है। एवरी टाइम वी आर गोइंग टू बी हैप्पी, सेटिस्फैक्शन मर्दानगी के साथ। सिर्फ इतना उतना सोचने के लिए कुछ मजदूर बनते हो कि सीधा ही चलता है? क्या लगता है आपको? गुरुदेव जो कहते हैं एक बार सोचना तो पड़ेगा, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? हाँ बोलोगी ना बोलो? मैं इतना कहूँगा, अपने जिंदगी के जितने भी साल आपके मन के मान के निकाले हैं, इतने दिन महावीर के मान के निकाल दो। और कुछ नहीं कहना चाहता। आपके 20 साल, 30, 40, 50 साल जितने भी साल हुए, आपने आपके मन की मान करके आपकी जीवन की व्यवस्था बनाई है। बस इतने ही दिन, नॉट ईयर, नॉट मंथ, ओनली डे। 25 साल तक तुम्हारे मन की मान के तुम भागे हो, सिर्फ 25 दिन महावीर की बात मान के चलो। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, तुम्हें लगा 25 साल बेकार गया गुरुदेव। ये महावीर की मान की चलते होते तो गुरुदेव हमारा तो जीवन धन्य बन जाता। और एक चौथे नंबर की बात, आपकी डेस्टिनी को देख करके डिमांड करो। डेस्टिनी माने हाँ, डेस्टिनी माने आपकी तकदीर, आपकी नियत। इनको लेकर के डिमांड करो। आपको लगता है कि नहीं ये अपनी औकात नहीं है। जेब में 100 रुपया होने के बाद करोड़ के डायमंड के डिमांड मत करो। देखो 100 ही तो रुपया है। पुण्य कम है, मेरा पुरुषार्थ कम है, मेरा प्रेम कम है। 3 कम है आपके पास। मैं रिपीट करना चाह रहा हूं, आपके पास 3 की कमी है। पुण्य की कमी है, प्रेम की कमी है, और पुरुषार्थ की मर्यादा है। मैं भी एक समय था, एक दिन में रोज 30 किलोमीटर विहार करता था, 3 किलोमीटर नहीं चल पाता, आ गई मर्यादा।
मेरी डेस्टिनी को देख करके मैं डिमांड करता हूं, बस इससे ज्यादा नहीं। आपने कभी सोचा गुरुदेव इतनी मेरी डेस्टिनी है, बस आगे नहीं। चलते चलते रास्ते में किसी का टावर दिखाई पड़ा, टावर में इतना बड़ा 20वीं मंजिल दिखाई पड़ी। आपने बोला मेरे पास कब आएगा? अपनी डेस्टिनी अपनी चेक तो करो, मेरा पुण्य है क्या? मेरा इतना पुरुषार्थ हो सकता है, मैं भी पॉसिबल में 20वीं मंजिल पे टावर में मेरा घर बना सकता हूँ, मगर वो घर बनाने में करीबन 15 साल निकल जाए या तो जीवन ही समाप्त हो जाए, तो करूँ तो भी क्या करूँगा? एक ऐसे प्रसंग को लेकर के जामनेर में आना हुआ है, जिस प्रभु के वचन को लेकर के हम इतने पागल हैं, वही परमात्मा रोज हमें प्रेरणा करते रहे। स्वामी दर्शन समो निमित्त लही निर्मलो, जो उपादान सूची न थावे। दो चीजें, उपादान और निमित्त। यहाँ बैठने वाले आप सबको एक थोड़ा सा प्रश्न हटके पूछना चाहता हूँ, भगवान वितराग है कि करुणा सागर है? हाँ, दोनों। आपको क्या वितराग का अर्थ क्या? राम सबको, रामदेव सबको छोड़ दिया। और करुणा सागर का अर्थ सबके प्रति दया भाव। अभी मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे लिए भगवान का कौन सा विशेषण काम पे लगेगा, वितराग या करुणा सागर? माने यदि भगवान के चरण में जाऊंगा, भगवान वितराग आप होंगे, मगर मेरे लिए तो आप करुणा सागर हो। और इसलिए तारे द्वारे आवेलो कोई खाली हाथे जाए ना, वो करुणा ना करनारा तारी करुणा नो कोई पार नहीं। वितराग मान के चलेंगे तो भगवान के पास कुछ नहीं होगा, करुणा सागर मान के चलेंगे कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो भगवान से नहीं होगी। हमारी दो मां से सच में एक प्रश्न पूछना, सच बोलो, 2000 की नोट वितराग है कि नहीं? नहीं बताओ मुझे, 2000 की नोट वितराग है कि नहीं? हाँ बोलो ना बोलो यार, नहीं मांगूंगा, फिर पूछता हूं 2000 की नोट वितराग है कि नहीं? हाँ क्या नहीं? राग द्वेष है उसमें? 2000 की नोट के बाद राग द्वेष है क्या? हाँ बोलोगी ना बोलो? भगवान के बाद राग द्वेष नहीं है, 2000 की नोट के बाद राग द्वेष नहीं है, फिर 2000 की नोट डालने की जरूरत क्या है? भगवान भीतरा के यदि वो कुछ करते नहीं तो वहां जाने की जरूरत क्या है? हमारी मानसिकता होती है 2000 की नोट भी भीतरा के वो कुछ करती तो नहीं है, फिर इनको लाने की जरूरत क्या है? क्या हो गया? क्या हुआ क्या है? राग द्वेष है 2000 नोट को, फिर इनके पास जाने की जरूरत क्या? उनके लिए बाजार में जाने की जरूरत क्या? उनको जेब में रखने की जरूरत क्या? राग द्वेष तो है नहीं, वो कुछ करती तो है ही नहीं, फिर इनके पीछे पागल बनने की जरूरत क्या? क्या हुआ? क्या है? किसकी? नहीं, नोट की वैल्यू नहीं है, तुम्हारी खोपड़ी में वैल्यू है, इसलिए वैल्यू है। हाँ ये है, हाँ ये तो हाँ कागज ही है ना। आपके बेटे को 2000 दे देंगे तो वो क्या करेगा? खेलेगा। माने आप इनको नहीं देते, तुम क्या देते हो? क्योंकि बेटे के मन में की वैल्यू का पता नहीं है। आप जानते हो 2000 की नोट से मैं क्या क्या ला सकता हूँ, दैट्स ऑल। 2000 की नोट वितराग होने के बाद उनकी वैल्यू का तुम्हें पता, इसलिए तुम भागते हो।
भगवान निश्चित तौर से वितराग है, मगर इनकी वैल्यू का पता है। अरियंत ना ध्याने अरियंत बनी जैसो, जिननी भक्ति करता करता जिन तमे बनी। परमात्मा की भक्ति करते करते मैं खुद परमात्मा बन सकता हूं। यह है मेरी वैल्यू वितराग के प्रति। 100% वितराग कुछ नहीं कर सकते, मगर वैल्यू का मुझे पता है। मैं पागल बन जाऊंगा, सब कुछ भगवान करके दिखाएंगे। जिस दिन ये श्रद्धा मेरी बन जाए, और वो श्रद्धा बनने के बाद जो पागलपन आता है ना, वो पागलपन जो महसूस करता है उनको ही पता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके प्रवचन को विराम दूं। एक लड़का भगवान के सामने नृत्य कर रहा था। आप ये बोलते हो कि भगवान वितराग होने के बाद वो लड़का भावनगर में कृष्णनगर एरिया है, 30, 25, 35 साल पहले का वो एग्जाम्पल है इनका। वो लड़के का चेहरा भगवान के सामने चामन नृत्य कर रहा था, वितराग थे, स्नातक महोत्सव चल रहा था। और मैं देखते रहा। वो लड़के को देखने के बाद लगा कमाल, ऐसा वो बैंड होता था कि जैसे रबर हो, और फिर खड़ा होकर नृत्य करता था 20 मिनट, पसीना। वो नृत्य तो भगवान के सामने करता था, मगर मैं उनको खुद को देखता था, यार ऐसा नृत्य मैंने कभी नहीं देखा। बाजू वाला एक लड़का था ना, मैंने उनको पूछा ये लड़का है कौन, और उसने बता दिया हमारा से वे नवरात्र का गरबा का गोल्ड मेडलिस्ट है। समझे ना, 9 दिन जहाँ भी नवरात्र का गरबा होता है वहाँ हर मैदान में जाता है, और एक एक दिन खेल के सब गोल्ड मेडल अपनी जेब में लेके आता है। इतना पावरफुल वो नृत्य करता है, मैंने देखा हूं। अभी देखो 20 मिनट का नृत्य समाप्त होने के बाद लड़का जब मेरे पास बैठा तो मैंने लड़के को, दोस्त एक बात का जवाब चाहिए, मेरी जिंदगी में ऐसा नृत्य भगवान के सामने किसी का मैंने नहीं देखा, तेरा देखा, पागल बन गया। बस इतना ही पूछना चाहता हूं, तेरी आइडेंटिटी का पता चल गया, तू गोल्ड मेडलिस्ट है, मगर इतना ही बता दे मुझे, तेरे नृत्य से कितने आज तक कितनी लड़कियों को खुश किया होगा। आज पहली बार तूने गुरु को खुश किया है। अभी इतना ही पूछना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में लड़की को खुश करना है या गुरु को खुश करना है, गुरुदेव आपको जिंदगी भर का नियम दे दो, आज से कभी लड़की को खुश नहीं करो। ये ताकत हजारों के हृदय में वासना का अग्नि प्रज्वलित करने वाला ये लड़का जिंदगी भर के लिए प्रतिज्ञा लेके बैठा, क्योंकि इनका नृत्य उनके सामने वैल्यू समझता था। एक बार बताओ इसकी प्राइस क्या है? 1000-2000 रुपया। और वैल्यू यदि हम सही ढंग से इनका पालन करें तो हमें सिद्धि गति में भेज दे, इसी वैल्यू है। बस इतना ही आज के प्रवचन में कहूँगा। प्राइज में रहने वाला संसारी होता है, वैल्यू में रहने वाला धर्मी बन जाता है। हर चीज की प्राइस चेक करेंगे, संसार से कभी ऊपर नहीं आएंगे, मगर एक बार वैल्यू को चेक करो तब पता चलेगा कि क्या ताकत निकल के बैठा है। और यही वैल्यू की बात करने के लिए जामनेर श्री संघ ने बड़े उल्लास और उत्साह के साथ एक भव्यतम माहौल का एक नज़ारा जो खड़ा किया है। अभी तो इसका मैं सिर्फ ग्राउंड बनाता हूँ। ऐसे माहौल मैंने जिंदगी में कितने बार देखे, फिर भी इस माहौल को देखने के लिए हम फिर से लालायित होते हैं। आंखों को रोक नहीं पाते, ऐसे अश्रु निकल जाते हैं। जामनेर श्री संघ की उदारता, महानता और सरलता धर्म जिनेश्वर गाऊ रंगसो भंगम पड़सो प्रीत जिनेश्वर। आनंदगंजी महाराज ने कहा है, भगवान हे धर्मनाथ, भगवान तेरे साथ मेरी प्रीत है, वो टूटे नहीं, इनका ख्याल रखना। बीजो मन मंदिर आणुन यम कुलवट रीत जिने। भगवान आपको छोड़ के किसी पर मैंने प्यार अभी तक नहीं किया है और करूंगा भी नहीं। वो प्यार क्या हो सकता है?
कोई पूछे जामनेर में प्रसंग किसका है तो ये मत बोलना कि परमात्मा की प्रतिष्ठा का प्रसंग, ये मत बोलना। दो ही शब्द बोलना, पदार्थ की प्रतिष्ठा हमारे हृदय में है, वो तोड़नी है, और प्रेम की प्रतिष्ठा हमें करनी है। परमात्मा एक बार भूल जाना। पदार्थ की प्रतिष्ठा, पैसा, पत्नी, परिवार, प्रशंसा, प्रसिद्धि, यही चीज को लेकर के गुरुदेव बैठे, एक बार इनको उठा के फेंक देना है। और जिस प्रेम की मुड़ी से परमात्मा परमात्मा बने, वो प्रेम की प्रतिष्ठा करनी है। भगवान की प्रतिष्ठा फिर करेंगे, पदार्थ की उठा दे और वहाँ प्रेम प्रतिष्ठित कर दे, फिर क्या कमाल हो जाता है। इनकी बहुत कुछ बात हम करते रहेंगे। याद रहा 4 चीज बराबर। आज बैठू खोपरी मां गई, एक बार कहूँ, अब मुझे भी चैलेंज करो, ऐसा प्रश्नों को लेके आओ कल। हाँ, मैं सिर्फ मैट्रिक पास हूँ, आपको भी लगना चाहिए गुरुदेव क्या बेवकूफ़ बनाते हो रोज प्रवचन। तो बड़ा होमवर्क करके आ जाओ तो थोड़ी मजा आ जाएगी। लगेगा जामनगर वाले भी कभी कभी मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़के ने मुझे अब तक जवाब नहीं दे पाया, वो लड़के का, और अभी भी दे नहीं पाऊंगा। एक क्वेश्चन उसने ऐसा पूछ दिया था अहमदाबाद में 2044 में। मैंने ऐसे ही चालू प्रवचन में पूछा था कि रावण कैसा था। रावण भी तीर्थंकर होने वाले। तो लड़के ने बोला गुरुदेव रावण तो रावण ही था। मैं बोला रावण तीर्थंकर था ना। लड़के ने भी बोल दिया रावण तीर्थंकर था। हाँ, होने वाला है, जीव तीर्थंकर का था। तो मैंने जस्ट बोल दिया कि तुमने कभी तुम्हारे बेटे का नाम रावण क्यों नहीं रखा? रखा किसी ने? मैं बोला लड़का जवाब देगा, मगर मैंने पूछा तुमने रावण का नाम क्यों आपके बेटे को नहीं रखा? यदि तीर्थंकर का जीव था तो, होने वाला है तो। वो लड़के ने मुझे मौन कर दिया। उसने बोला गुरुदेव आपके समुदाय से स्टार्ट करो, फिर कर देना। आगे चल यार। हम एक ग्राउंड बनाना चाहते हैं। लाइफ इज द वर्थ लिविंग। गुरुदेव जिंदगी जीने का मन होता है, पैसे से नहीं होगा। पीस, हैप्पीनेस, लव एंड लेट गो नेचर, 4 से ही लगेगा कि जिंदगी कुछ चलती है अपनी, बाकी लगेगा जिंदगी हम टोते हैं। ऐसी स्थिति कैसी आ जाए, कैसे आ जाए, इनकी थोड़ी बात कल के प्रवचन में करूंगा। 5 प्रश्न जो पूछना था अभी सेट लेगा। ये जो मैंने 1-2 ही मिनट, चाहे जिंदगी में कितनी भी दिक्कत आ जाए, ये क्या हो गया, हम जब कभी बोलते हैं नहीं ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बिजनेस गया, पेमेंट रुक गया, ये क्या हो गया। मगर भगवान के वचन को सुनने वाले, समझने वाले ये बोलता है इसमें क्या हो गया, क्या हो गया नहीं, इसमें क्या हो गया। पूरा का पूरा डाइवर्सन लेने की क्षमता रखने वाली ये किताब आज भी 100 रुपये की किताब सिर्फ 20 रुपया में बाहर उपलब्ध होगी। बहुत कम प्रतियां है आपके लिए। परमात्मा की आज्ञा कैसी है? मैंने साइंस का एक शब्द लेकर के बोला था कि भगवान की आज्ञा ऐसी है। बिना पूछे कोई जवाब नहीं देगा। बोलो बहन। हाँ, ग्रेविटेशन। हाँ, अचलगढ़ की शिविर में मैं गुरुदेव भुवन मनु सूरी स्वजी महाराज की पावन निश्रा में गया था। वो साल कौन सी थी?
हाँ, खड़े हो गए। राइट, 1961। पैसा बढ़ने के बाद हमारा ये अनुभव है गुरुदेव की 3 चीज में कटौती हुई। वो 3 चीज कौन सी? हाँ बोलो। यहाँ बोलते हैं। राइट। जिस लड़के ने मुझे डेंजरस वास्तव की डिमांड की थी, वो लड़के का नाम और किस गांव का था, અને આવો વાસ્કેપ જેને ન ખબર એ જવાબ આપજો। नहीं गए। राइट, बावन। यदि जीवन में ये जीवन जीने लायक है, लाइफ इज द वर्थ लिविंग, यदि मैं ये फील करना चाहता हूँ तो मेरे जीवन का 4 गोल होना चाहिए। वो 4 गोल कौन सा? कुर्सी वाले को सब गोल एक ही हो गया लगता है। हाँ, खड़े हो गए। राइट। पचकाणु सूर्य की अबद्धि मेरे धन भारी ठागणम पाणार्गणो श्री आयमिले त्यागणम आयमिलगणम ठाणे श्री सर्वमंगल मंगल कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय राम, जय।